अपनी औलाद के चेहरे पर चमक लाते लाते झुर्रियां माँ बाप के चेहरे पर उभर ही आती हैं। लेकिन वो औलाद फिर कहती है, पापा आने से पहले एक बार फोन तो कर दिया होता। बहुत दुख होता है ना ये बात सुनकर। ये अमेरिकन कल्चर अब भारत का भी एक हिस्सा होता जा रहा है। सुनकर दुख भी होता है, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये भी लगता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज आपको एक और बच्चा बताऊंगी जिसे आप जन्म देते हैं, बायोलॉजिकली जिसके माता पिता होते हैं, या जिस बच्चे को आपने गोद लिया होता है, उसके सिवा भी आप एक बच्चा अपने घर में रख सकते हैं। यकीन मानिए, अगर उसकी सेवा करी ना, तो कितने भी 10 औलाद भी आप पैदा कर दीजिए, वो आपको छोड़कर चली जाए, पर ये औलाद आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आपका स्वागत है आपके, मेरे और माता रानी के इस YouTube चैनल पर। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी शालिग्राम जी की सेवा कैसे करें, शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें, शालिग्राम जी कौन है, इन्हें घर में क्यों रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, जब माँ पार्वती के कहने पर जलंधर की पत्नी वृंदा यानी कि तुलसी के पास उसका ब्रह्मचर्या तोड़ने के लिए, उसका सती व्रत तोड़ने के लिए विष्णु ने उसी के पति जलंधर का रूप बनाकर उसके साथ कई रातें गुजारी, कई दिन गुजारे, और उसका सात्विक, उसका जो अपना पति व्रता व्रत था वो खराब कर दिया। और एक दिन जब तुलसी ने यानी कि वृंदा ने विष्णु भगवान को पहचान लिया, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरा पति व्रत खराब किया है, गैर स्त्री के साथ सोए हो तुम, और वो भी मेरे पति का रूप बनाकर, बहुत घमंड है तुम्हें, जाओ तुम शीला हो जाओ, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और उसी दिन भगवान विष्णु जो है शालिग्राम बन गए थे। आज इसी शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के हो नहीं सकती, और तुलसी की पूजा बिना शालिग्राम के हो नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या हम शालिग्राम जी को घर पर रख सकते हैं या नहीं। तो आपकी सबसे पहली इसी भ्रम को मैं तोड़ दूं। बहुत ही भाग्यवान होता है वो घर, चाहे घर में लड्डू गोपाल हो या ना हो, उनकी सेवा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके घर में शालिग्राम देवता नहीं है तो तुलसी की पूजा तो हो ही नहीं सकती। उससे भी ज्यादा लोगों में भ्रम है कि शालिग्राम देवता को घर में कभी भी निवास नहीं कराते, शालिग्राम देवता तो हमेशा बाहर तुलसी के पास रहते। जी नहीं, शालिग्राम देवता घर में विष्णु भगवान की तरह, राजा की तरह उच्च आसन पर हमारे और आपके बीच में विराजमान होते हैं। और जिस घर में शालिग्राम की पूजा नहीं होती या शालिग्राम देवता होते ही नहीं है, वहां कभी लक्ष्मी आ नहीं सकती। और इनकी पूजा कोई इतनी कठिन नहीं है, इनकी पूजा के लिए कोई बड़े बड़े नियम नहीं है, बस मन के भाव की तरह, एक बच्चे की तरह इनकी सेवा करनी होती है। शालिग्राम घर में विष्णु का रूप होते हैं, नियम से इनकी पूजा करें। स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती है या नहीं कर सकती, एक महिला ने पूछा, तो मैं खुद डॉक्टर वाई राखी शालिग्राम की पूजा करती हूँ। हर महीने उनके सामने सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ और आपको उनके दर्शन भी कराती हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम नहीं होते वहां कभी खुशियां नहीं आ सकती। जी हाँ, स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, तुलसी उसी घर में पनपती है, और ऐसे घर वालों की उम्र बहुत लंबी होती है जिस घर में शालिग्राम जी की पूजा होती है। शालिग्राम मिलते कहां पर है? शालिग्राम नेपाल में मिलते हैं। कहते हैं मुक्ति नगर में काली गंडी नदी है, मुक्ति नगर नेपाल में काली गंडी नदी के अंदर ये मिलते हैं। शालिग्राम पत्थर के रूप में होते हैं, काले होते हैं। इन्हें विष्णु जी के इनके ऊपर चक्र बने होते हैं, कई बड़े चिकने होते हैं, कई ऐसा लगेगा कि पत्थर टूटा हुआ है। यही इनके असली होने की निशानी है। शालिग्राम खरीद कर लाने चाहिए। शालिग्राम कोई आपको तोहफे में भी दे सकता है, लेकिन शालिग्राम आपके घर में नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई नहीं देता तो आजकल तो अमेज़न पर भी और हर जगह पर शालिग्राम आपको मिल जाते हैं। हमारे ऑफिस में भी पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित शालिग्राम आपको मिलते हैं। शालिग्राम अपने घर में पूर्णिमा, एकादशी और गुरुवार वाले दिन रखे जा सकते हैं। एक घर में केवल एक ही शालिग्राम रखा जा सकता है। हाँ, एक छोटे से शालिग्राम आप अपने घर के तुलसी में बाहर की तरफ रख सकते हैं। शालिग्राम मंदिर में रखें। कार्तिक के महीने में शालिग्राम दान करने का भी विशेष महत्व होता है। शालिग्राम को रोज नहलाना चाहिए। शालिग्राम की पूजा से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। शालिग्राम बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। शालिग्राम को महीने में एक बार पंचामृत से जरूर नहलाना चाहिए। शालिग्राम पर रोज एक तुलसी अर्पण जरूर करनी चाहिए। शालिग्राम
को सर्दी में सर्दी के कपड़े और गर्मी में गर्मी के कपड़े देने चाहिए। शालिग्राम पर आप चांदी की आंखें भी लगा सकती हैं, क्योंकि उसमें कोई आंखें नहीं होती, वो देखने में एक पत्थर या गेंद की तरह होते हैं। ये शालिग्राम धरती पर से स्वयं भू होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जाता। शालिग्राम के सामने घी के दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और विष्णु जी आपकी घर से कभी भी लक्ष्मी को बाहर जाने नहीं देते। कमलगट्टे की माला शालिग्राम पर जरूर पहनाएं और आपको शालिग्राम को रोज भोग लगाना चाहिए। नॉनवेज खाने वालों को अपने घर में शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं और सुबह नहा धोकर पूजा करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज खाकर शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में नॉनवेज खाते होंगे पर आप नहीं खाती होंगी, और मैं अब आपसे आपका सत्य छीन लूं, आपसे शालिग्राम की पूजा का अधिकार छीन लूं, इस बात को मेरा मन गवाही नहीं करता। अगर आपके पति नॉनवेज खाते हैं और आप नहीं खाती तो भी आप शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। उनके कर्म उन पर छोड़ दीजिए, बल्कि उनके बुरे कर्मों को भी आप शालिग्राम की पूजा कर सही कर देंगी। तो शालिग्राम अगर अभी तक आपके घर में नहीं है तो रखिए, कोई बड़े बड़े नियम नहीं है, बहुत आसान है। एक तुलसी का पत्ता रोज उन्हें अर्पण करें, लेकिन शालिग्राम देवता से आप जो भी कहेंगी वो वरदान, वो इच्छाएं ईश्वर आपकी जल्द से जल्द पूरी करेगा और जीवन में आपको सुख और खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हरि विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये टॉपिक आप ही लोगों ने मुझे दिया था, इसलिए मैंने बनाया। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और मैं आपके साथ शालिग्राम जी की कुछ फोटोएं भी यहाँ शेयर कर रही हूँ, उसे भी देख लीजिए कि इस तरह से होते हैं शालिग्राम। कई बार तो शालिग्राम जब आपको मिलता है तो वो देखने में ऐसा लगता है कि अंदर विष्णु जी के चक्र भी बने होते हैं, कई बिल्कुल चिकने होते हैं, उसमें कोई चक्र नहीं बना होता। कई बार ऐसा लगता है कि टूटा है और खंडित है, नहीं, ये नदी में से ही ऐसा निकलता है, और इसके ऊपर माँ जो तुलसी मैया है उनका श्राप है, और ये सब भगवान की माया है। लेकिन तुलसी जी की पूजा शालिग्राम के साथ के बिना हो ही नहीं सकती। जब भी हम कार्तिक करते हैं वहां पर शालिग्राम जरूर होता है, और कार्तिक के महीने में तुलसी जी का जो विवाह होता है वो शालिग्राम से ही तो होता है। भगवान जब भगवान को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, तो वो खुद भी तुलसी के रूप में उन्होंने अग्नि दहा दे दी, अपने प्राण छोड़ दिए। तो उस राख को जब कहीं पर बोया गया जमीन पे तो वहां से तुलसी निकली, और भगवान विष्णु उनसे बहुत प्यार करते थे, और गलत तो किया ही था उन्होंने उनके साथ। तो उन्होंने कह दिया जिस घर में तुलसी नहीं उस घर में मैं नहीं, और तुलसी के बिना मेरी पूजा नहीं। तो अगर आपको सच बताऊं तो विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय तुलसी जी हैं। तो तुलसी जी की पूजा जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखे खास ध्यान। जय माता।